आज हम लोग सामाजिक विषय और सामाजिक अध्ययन जो भी कहिए, देखिए पहले जीके होता था, अब होता है सामाजिक अध्ययन, ठीक है, जीएस। दोनों चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, आज हम वायुमंडल के बारे में बात करें। देखिए वायुमंडल का जो टॉपिक है वो विज्ञान में, साइंस में आता है और पर्यावरण में आता है और भूगोल में आता है और कभी कभी तो गृह शिल्प में आ जाता है, कृषि में आ जाता है, तो ढेर सारी चीज़ें हैं, बहुत आ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली जब मैं पढ़ाने वाला था तो सोचा था वायुमंडल के घटकों के बारे में बता दूंगा कि वायुमंडल में 3 चीज़ें आती हैं, गैसें तो आती ही हैं, जलवाष्प आता है और धूल के कण आते हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ा सर्च किया तो देखा ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मतलब आपके कोर्स से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने सोचा चलो इसको 3 पार्ट में कर देते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा पढ़ा जाए, केवल गैसें नहीं बता दिया जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं वायुमंडल के बारे में। देखिए वायुमंडल जो बेसिकली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मोस्टली कितने होती है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन होती है और बाकी फिर अन्य गैसें होती है, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो परिभाषा जो कह रही है हमारी, देखिए वायुमंडल जो है, वायुमंडल के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि वायुमंडल का विस्तार कैसे है। देखिए जिस हिसाब से क्या होता है कि शुरू में क्या हुआ, कहा गया कितना है 75 किलोमीटर, ठीक है, फिर 350 किलोमीटर, उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, जिस किताब से मैंने पढ़ा है उसमें कहा गया है 10,000 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल का विस्तार है। लेकिन जो गैसें हैं या वायुमंडल की जितनी भी चीज़ें हैं वो 90% तक का आपका 5 किलोमीटर की रेंज की ऊंचाई तक में आ जाती है, ठीक है। बाकी का 10% ऊपर जाता है, लेकिन 90% चीज़ें जैसे जलवाष्प हो गए या धूल के कण हो गए, जो गैसें हो गई आपकी, वो 5 किलोमीटर की रेंज में, ऊपर से 5 किलोमीटर की रेंज में आ जाती है, ठीक है। तो देखिए और क्या लिख रखा है मैंने, वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। देखिए यांत्रिक मिश्रण के बारे में हमें जानना चाहिए। जब मैं परिभाषा देख रहा था तो सबसे ज़्यादा कठिन मुझे यही लगा कि यांत्रिक मिश्रण क्या होता है। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, 2-3 लोगों से पूछा, फिर मुझे पता चला कि यांत्रिक मिश्रण क्या होता है। देखिए यांत्रिक मिश्रण का मतलब है यंत्र से या किसी तरीके से इस मिश्रणों को अलग किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे कंपोनेंट हैं, गैसें हैं जिनको हम यांत्रिक तरीकों से पता कर सकते हैं कि कितने परसेंट है, ठीक है। और इन गैसों में खास बात है, गैसें आपस में मिल नहीं रही है, ठीक है। वायुमंडल में है लेकिन मिल नहीं रही है, अपने आप नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो गाड़ियों से निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन पेड़ों से निकलती है। देखिए इनका जो मिश्रण है, अभी आप कभी तहारी बनाए हैं, तहारी में बनाए, देखिए हर चीज़ मिक्स होती है, सबकी अलग मात्रा है, मसाला है, देख लीजिए सबका, जैसे धनिया हो गया आपकी, मिर्चा हो गया, हल्दी हो गया, तेजपत्ता हो गया और ढेर काली मिर्च हो गई, ये सारी चीज़ें एक निश्चित मात्रा में होती है तभी आपका स्वाद आता है। उसी तरह वायुमंडल में भी सबकी मात्रा निश्चित है, अगर इनकी मात्रा में थोड़ा बहुत भी चेंज आया देखिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चेंज कहाँ कौन चीज़ों में आ रहा है, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी वजह से जलवाष्प जब बढ़ जाता है तब जो है चेंज आता है वायुमंडल की संरचना में, जिससे ढेर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, ओजोन परत दिक्कत करने लगती है, ओजोन परत हट जाती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, हमारा टॉपिक छोटा सा ही है वायुमंडल के बारे में, ठीक है। तो यांत्रिक मिश्रण का मतलब है हम यंत्र के जरिए इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन, जिनॉन, ओजोन आदि गैसें पाई जाती है। वायुमंडल का लगभग 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। कभी फुर्सत मिली तो मैं बताऊंगा कि नाइट्रोजन जो इतने परसेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, उसका यूज़ क्या है, कितने फायदेमंद है, खासकर कृषि कार्यों के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। ये हम बाद में बताएंगे चीज़ों को, ठीक है। वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त जलवाष्प, धूल के कण पाए जाते हैं। भूतल से लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल का 90% समस्त वायुमंडल रहता है, ठीक है। वायुमंडल के घटक के गैसें, जलवाष्प, धूल के कण। हम कभी आजकल इतना ही पढ़ रहे हैं गैसों के बारे में, ज़्यादा वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम बाद में इनको करेंगे, ठीक है। तो ये रही बात। अब देखिए मैंने कुछ ऑक्सीजन देखिए बना रखा है, 78.8 है नाइट्रोजन और 20.95 है आपका ऑक्सीजन, और ये अन्य गैसों में आ जाती है 1% में, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, आपको खासकर छोटे मोटे एग्जाम में तो यही पूछ लेगा, बहुत बड़े एग्जामों की बात कर रहा हूँ तो ये पूछ सकता है, तो आप आ जाइए कि इनमें क्या होता है। देखिए साइंस के स्टूडेंट है या बेसिक छोटे बच्चे हैं देखिए इनके जो सूत्र हैं इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2, आर्गन का Ar, कार्बन डाइऑक्साइड CO2
नियॉन का Ne, हीलियम का He, क्रिप्टन का Kr, जेनॉन का Ze, हाइड्रोजन का H2 और ओजोन का O3। ठीक है, इनके सूत्र याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। इनकी मात्रा देख लीजिए। ठीक है, देखो हमारे जो बच्चे हैं 6 से 8 तक का, आपको इतना याद कर लीजिए, ऑक्सीजन और इनका से काम चल जाएगा, 1% में अन्य गैसें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन जब हम बड़े एग्जामों की बात करते हैं तो देखिए आजकल चीजें जो हो गई हैं माइक्रो, मतलब और छोटी चीजें पूछी जा रही है। देखिए डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ेगा, इतना आपने क्या याद है, इतना पहले पूछ लिया, छोटा छोटा पूछ लिया। अभी क्या होता है, ये पूछेगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नहीं सॉरी, ये नीचे वाला पूछेगा ओजोन का, बताइए कितने % है, ऑप्शन दे देगा। तो जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है तो ऐसी चीजें छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है जो हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। शुरुआत पैटर्न कैसे एग्जाम का बदलता जा रहा है चीजों का। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल कैसे चेंज होता है और गहराई से, जैसे दूर से देखा कोई चीज, ठीक है, पहले होता था कि हाँ बाहर से कैसे लग रही है पूछ लिया, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है और पास और पास और पास, तो और महीन चीजें पूछी जाती है। ठीक है, जिनको जैसे अभी तक यहाँ तक का काम चला लिया जाता कितने %, अभी क्या है पैटर्न बदल गया है, ये बिल्कुल यहाँ तक का पूछ लिया जाता है। बहुत हाई एग्जामों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एग्जामों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जैसे और नाइट्रोजन है 78.8, ऑक्सीजन है 20.95, बाकी देखिए 0.0, 0.93, 0.036, 0.002, 0.005, 0.001, 0.0009, 0.0005, 0.000060 है 0.1। ठीक है, देखिए हमारी हालत कहाँ खस्ता हो जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ना शुरू होता है एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ये हम जब ग्लोबल वार्मिंग में बात करेंगे, अभी तो मैं ऐसे सरसरी तौर पे बता रहा हूँ। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिरूप है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जब दो चीज़ें एनवायरनमेंट में बढ़ती हैं तो चीज़ें बहुत, खासकर केमिकल जो फैक्ट्रीज होती हैं या पेड़ कट रहे हैं उसकी वजह से, और ढेर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ठीक है, ये छोटा सा ये पार्ट था। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जलवाष्प और धूल के कणों के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये जलवाष्प और धूल के कण। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल के घटक के बारे में बताइए, तो आपके 3 घटक कैसे, जलवाष्प और धूल के कण। देखिए जो क्लासें हैं अभी तो बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ 6 से 8 तक। ठीक है, पर किताब से जिससे पढ़ा रहा हूँ उतना इतना बढ़िया दिया है तो सोचता हूँ थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बता दूँ। ठीक है, बात किसी दिन जब फुर्सत होगी तो मैं बताऊंगा मैं किस किताब से पढ़ रहा हूँ। कभी देखिए 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ, एक NCERT की बुक है मेरे पास, ठीक है, और एक IAS की प्रिपरेशन वाली किताब है, और एक तो नेट है, गूगल से पूछ के मैं जब भी कन्फ्यूजन होता है तो गूगल से काम चला लेता हूँ। तो ये है, आप जितना ज़रूरत हो उतना पढ़िए। बाकी मैंने समस्या आती है, कुछ लोगों ने कहा सर नोट्स नहीं होते हैं, तो मैंने कहा चलिए नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नोट्स भी मैं सोच रहा हूँ तैयार कर ले बच्चे हमारे। तो ये रहा आपका वायुमंडल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलवाष्प और धूल के कण। जलवाष्प कैसे बनता है, नदियों से, झीलों से, और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन जलवाष्प छोड़ते हैं उससे होता है, और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में, और धूल के कण के भी बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। फिर मिलूंगा, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना जो है अब गाँव-गाँव में फैल चुका है। आज हमारे बगल के गाँव में मिश्रितपुरवा है, वहाँ पे एक कोरोना की पेशेंट की डेथ हो गई है। वो 75 ईयर से ज़्यादा थे, उनकी डेथ हो चुकी है, और एक लोग और क्रिटिकल कंडीशन में वेंटिलेटर पे हैं। तो यही है, अपने आप को बचाते रहिए, सेफ रहिए, और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, और पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। खुद को जागरूक रखिए और दूसरों को भी जागरूक करिए। बाय।